हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज अपन यहाँ पे रीजनिंग का मॉक पेपर 2 सॉल्व करेंगे। इसके पहले अपन ने मॉक पेपर 1 सॉल्व किए, ओके। और इसके पहले अपन ने अभी मॉक पेपर 2 भी सॉल्व किए जो कि अपना जीके का है, ओके। इसके बाद अपन क्यूटी का भी पेपर सॉल्व करेंगे, मॉक पेपर, क्योंकि बीच बीच में अगर मॉक पेपर करेंगे तो उसके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे ताकि पेपर में हेल्प हो जाए, ओके। बाकी जो अपन कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। डेली टॉपिक के ऊपर अपन यहाँ पे वीडियो पोस्ट करेंगे, ओके। प्लस यहाँ पे अपन इम्पोर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लेंगे ताकि पेपर में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए, ओके। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सारे वीडियो डायरेक्टली मिल जाए, ओके। और किसी को भी अगर पीडीएफ चाहिए होगा जीके का तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं वर्चुअल कोड रनर, उसके थ्रू मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन रीजनिंग का मॉक पेपर। तो क्वेश्चन है अपने पास, देखिए 0 to 1 डायरेक्शन है। फर्स्ट दो क्वेश्चन है वो सिटिंग अरेंजमेंट का है। क्या बोला है यहाँ पे कि 8 पर्सन A to H आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल। तो मतलब यहाँ पे 8 पर्सन है, ओके, और सिटिंग अराउंड टेबल बोला है। तो यहाँ पे देखिए अपने स्क्वायर टेबल निकाल लिया। अब 8 पर्सन का अगर सिटिंग देखा जाए तो इनडायरेक्टली यही सिटिंग होता है। तो देखो फर्स्ट 4 पर्सन सीट एट कॉर्नर फेसिंग इनसाइड। तो अब जो कॉर्नर में बैठे हैं, ओके, इनका फेसिंग क्या है, इनसाइड है। ये जो चार है इनका फेसिंग क्या है, इनसाइड है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है कि 4% स्पीड सीट मिडल इन द साइड फेसिंग आउटसाइड। और ये जो चार मिडल पे बैठे हैं, ओके, ये कहाँ पे देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं, ओके। मतलब इनका जो डायरेक्शन है, इनका क्या रहेगा, डायरेक्शन हर बार चेंज आएगा, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि द पर्सन हुज नेम स्टार्ट विथ कॉन्सिक्यूटिव नंबर डू नॉट सीट एडजेसेंट, ओके। देखो अब बोला है कि बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। बी जो है वो सेकंड राइट बोला है ए के। तो अब अगर ए अगर बोला है कि ए को अगर बात करते हैं अपन, तो इनडायरेक्टली ए अगर मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि ए यहाँ पे है तो उसके सेकंड राइट में क्या हो गया, बी हो गया, मतलब बी यहाँ पे आ गया, ओके। एंड ए हु इज नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट सी के नहीं है। मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो ए नहीं आएगा, लेकिन इमीडिएटली लेफ्ट नहीं बोला है तो राइट तो हो ही सकता है, ओके। तो यहाँ पे ठीक है। देन उसके बाद बोला है कि एफ सीट ऑन इमीडिएट राइट ऑफ डी। एफ जो है वो इमीडिएट राइट है डी के। तो डी अगर फेसिंग इधर है तो इसके राइट में क्या है, एफ है, बराबर है। देन बोला है कि डी हु सीट एट वन कॉर्नर। डी जो है वो एक कॉर्नर पे बैठा है। जैसे अगर एक ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, तो डी जो है ये ए कॉर्नर पे हो गया, तो इसलिए यहाँ पे उसके बाजू में कौन आ गया, डी। एटलीस्ट 1 पर्सन सीट बिटवीन सी एंड जी। तो सी एंड जी के बीच में एक पर्सन एटलीस्ट होना चाहिए। तो सी अगर यहाँ पे है तो सी देखो यहाँ पे, और इनके बीच में कितने हैं, 3 मेंबर्स है। मतलब अपने को क्या मिल गया, यहाँ पे डी मिल गया, एफ मिल गया था, ओके, ए मिल गया था, बी मिल गया था, ओके। अब जो ई और सी की बात है तो वो यहाँ पे दिए ही नहीं है, तो अपने को डायरेक्टली इसको अपने को अरेंज करना पड़ेगा। और बोला है कि ए जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी बोला है, ओके। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो अगर सी में यहाँ पे करता हूँ तो ये जो है वो आउटसाइड है, तो इसके लेफ्ट में क्या आएगा, यहाँ पे ए। मतलब यहाँ पे सी की अरेंजमेंट हो गई। तो अब अगर पूरी अरेंजमेंट हो गई तो इसके ऊपर के अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोला है कि हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन सी एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट से। तो सी एंड डी के बीच में अगर देखते हैं यहाँ पे सी और डी, अगर राइट से अगर कांटेक्ट करते हैं इसके तो कितने पर्सन है, यहाँ पे 2 पर्सन है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 2। क्यों, क्योंकि ये आउटसाइड द फेसिंग है, और आउटसाइड द फेसिंग अगर है तो इनडायरेक्टली यही से उसका राइट काउंटेड करना है अपने को। तो इसके बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, ओके। नेक्स्ट सेकंड, फाइंड द ऑड वन आउट। अभी देखो यहाँ पे सी दिया है, ई है, एफ है, जी है। तो देखो सी कहाँ पे है, ये है। सी के बाद ई यहाँ पे है, उसके बाद एफ यहाँ पे है, एंड जी यहाँ पे है, और एच आया। तो एच अभी क्या है, कॉर्नर पे है, लेकिन ये सारे जो चारों है ये मिडल पे है। तो जो ऑड है वो कौन सा है, एच है, ओके। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड बोला है हु सीट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। तो इमीडिएट लेफ्ट अगर जी के देखते हैं तो जी आउटसाइड है, तो उसका लेफ्ट ये हो गया, मतलब यहाँ पे आएगा डी,
ओके नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ एच। तो इमीडिएट नेबर अगर एच देखते हैं तो वो है एफ एंड सी, आंसर आएगा एफ एंड सी। ओके नेक्स्ट फिफ्थ, हु सिट डायगोनली अपोजिट टू बी। तो अगर डायगोनली अपोजिट टू क्या बोला है, बी के डायगोनली अपोजिट अगर देखते हैं तो कौन सा है, एच। इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, एच। ओके नेक्स्ट, अब फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चंस ले लिए अपन ने। ओके देखिए अब क्या बोला है कि 8 people ए बी सी डी आर वुमन, ओके, पी क्यू आर एस आर मेन, सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। मतलब सभी कहाँ पे फेस कर रहे हैं, सेंटर के तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके देन यहाँ पे बोला है नन ऑफ द वुमन सीट इमीडिएट नेबर, मतलब दो वुमेन्स जो है वो आजू बाजू में नहीं होना चाहिए। ओके देन ए इज नॉट फेसिंग टू बी, ए जो है वो बी के फेसिंग नहीं है, मतलब सपोज अगर ए अपन यहाँ पे एज्यूम करेंगे तो। देन बोला है कि क्यू हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, क्यू जो है वो इमीडिएट नेबर है सी के, मतलब क्यू सपोज यहाँ पे है तो उसका नेबर यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। ओके देन बोला है नेबर ऑफ सी फेस सी, ओके, नेबर ऑफ सी एंड फेस सी। तो क्यू का जो फेस है वो कहाँ पे है, डायरेक्टली फेस है, तो क्यू अगर यहाँ पे आ गया तो उसके फेस के सामने कौन बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है। ओके आर इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ डी, आर जो है वो इमीडिएट नेबर है डी के बट नॉट सी, मतलब सी के बाजू में नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे आर डी यहाँ पे आ गया। ओके देन उसके बाद बोलते हैं कि डी डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ सी, सेकंड राइट ऑफ सी, डी जो है वो डी के सेकंड राइट में नहीं है। ओके तो सी अगर यहाँ पे है तो उसका सेकंड राइट इधर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली ये यहाँ पे आ गया। ओके देन ए एटलीस्ट, सॉरी ए नहीं है वो, एटलीस्ट वन पर्सन सीट बिटवीन ए एंड आर, तो ए एंड आर के बीच में एटलीस्ट एक पर्सन होना चाहिए, तो यहाँ पे अपन ने डाल दिए बी। ओके मतलब सिटिंग अरेंजमेंट अपनी कंप्लीट हो गई। अब इसके ऊपर देखेंगे अपन क्वेश्चंस, एक बार आप इसको भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ड्रॉ है तो मुझे समझाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं जाती है, लेकिन जब ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा अपने को टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगेगा तो 5 क्वेश्चंस अपने इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट 6, अब देखो जो डायग्राम है उसके ऊपर क्वेश्चंस बोले अपने को, तो बोला है हु सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। तो एस के इमीडिएट राइट में कौन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए। एक बार डायग्राम बन गई तो आंसर आ जाते हैं। ओके नेक्स्ट 7, हु सीट इन फ्रंट ऑफ बी। तो बी के अगर फ्रंट में देखते तो कौन है, यहाँ पे सी, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे सी। ओके नेक्स्ट 8, P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ, तो P किसका इमीडिएट नेबर है, A का है और B का है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है देखो A है, तो यहाँ पे A आएगा। ओके नेक्स्ट 9th, हाउ मेनी पीपल सीट बिटवीन R एंड C काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ R। तो R एंड C के अगर बीच में अगर देखते तो ये है R और ये है C, इसके अगर राइट कॉर्नर से अगर देखते तो यहाँ पे कितने हैं, 2 पर्सन। ठीक है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2। नेक्स्ट 10, फाइंड ऑड वन आउट। तो यहाँ पे देखो पहला दिया है बी डी, तो बी और डी, तो बी और यहाँ पे डी उसके राइट साइड में, पी एस, पी जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। देन आर क्यू, आर क्यू जो है वो राइट साइड में है। ओके देन उसके बाद सी ए, सी ए भी राइट साइड में है, एंड डी सी, डी सी भी राइट साइड में। तो जो पी एस है सिर्फ यही क्या है, यहाँ पे इनवर्स पोजीशन दिखा रहा है क्लॉकवाइज, बाकी सब जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ओके नेक्स्ट 11th 12th दो क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो सर्टन कोड लैंग्वेज दिया है यहाँ पे कि हैप्पीनेस बिल्ट अपॉन अवर सेल्फ इज रिटन एज E8L R10S M3F C6Y। ओके देन यहाँ पे बोला है कि बिगिनिंग आर ऑलवेज मेसी, तो यहाँ पे दिया है D4Z R9Y XCN R5Z। देन यहाँ पे बोला है कि नेवर डाउट यूर इंस्टिंक्ट, तो यहाँ पे देखो Q6M SR7 Q3B एंड S। तो यहाँ पे देखिए अगर लास्ट भी अगर देखते हैं तो लर्न समथिंग न्यू, मतलब यहाँ पे जो सेंटेंस दिए है अपने को, ओके यहाँ पे कोई सेम सेंटेंस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है,
मतलब यहाँ पे अगर कोड को डिकोड भी करना है तो अपने को थोड़ा कंफ्यूजन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोड दिए। तो देखो यहाँ पे अगर सबसे पहले क्या करते हैं, कोड अगर नंबर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स है, यहाँ पे 9 कैरेक्टर्स है, यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स है और यहाँ पे 6 कैरेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखते हैं अपन, तो देखिए हैप्पीनेस की अगर बात करते हैं तो हैप्पीनेस में टोटल कितने कैरेक्टर्स है, 9 कैरेक्टर्स है। 9 कैरेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे उसके आजू बाजू में कौन है, 10 कैरेक्टर्स, मतलब ये सपोज कर सकते हैं अपन हैप्पीनेस के लिए। देन बिल्ड की अगर बात करें तो बिल्ड में 5 कैरेक्टर्स है, तो 5 कैरेक्टर्स रिलेटेड यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स है। देन अपॉन की अगर बात करते तो यहाँ पे कितने 4 कैरेक्टर्स है, तो 4 कैरेक्टर्स रिलेटेड अगर देखते तो यहाँ पे देखिए 3 कैरेक्टर्स है। और अवर सेल्फ के बारे में अगर देखते तो यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स है, 8 कैरेक्टर्स है। तो देखो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने को शो कर रहा है कि यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स है, यहाँ पे मतलब जो कैरेक्टर्स है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। अब इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो रहे हैं कि यहाँ पे हैप्पीनेस में क्या था, एक हैप्पीनेस अगर देखा जाए तो ये क्या है, ऑड नंबर है, मतलब 9 नंबर जो है वो ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में इन्होंने क्या किया, एक को ऐड किए हैं। और जो अपॉन है वो क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर में एक माइनस क्या किया, डिक्रीज किया। मतलब ये यहाँ पे अपने को कंसेप्ट समझ में आया कि ये कंसेप्ट है। अब अगर ये जो सपोज अगर हैप्पीनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो आर और एस है, तो एस तो लास्ट पोजीशन में यहाँ पे है ही है, लेकिन आर मतलब उसका प्रिसीडिंग लेटर है। आर के एस के पहले क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस कोड बन रहा है वो फर्स्ट लेटर का बन रहा है। तो सेम अगर यहाँ पे नेवर की अगर बात कर ले तो नेवर में कितने हैं, 5 कैरेक्टर हैं। 5 कैरेक्टर है मतलब ऑड है, और ऑड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब यहाँ पे जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। ये देखो 6 आया दोनों में। ओके, अब दोनों में क्योंकि डाउट भी है, अब 6 तो आया लेकिन आर है, तो आर के बाद क्या आता है, एज इट इज अपने को आर एज इट इज रखना पड़ेगा। ओके, तो आर के बाद एस आता है, और आर के पहले क्या आएगा, ओके, तो आर के पहले जो आएगा आर एस, बराबर है। तो यहाँ पे देखो जो कोड बन रहा है, यहाँ पे ये जो एस है ये क्रिएट हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली जो वर्ड है उसमें क्या हो रहा है, अपने को ऑड में एक ऐड करना है, मतलब वहां पे 6 बन जाएंगे और एक। तो यहाँ पे अपने को ये समझ में आ रहा है कि इनडायरेक्टली जो है वो वर्ड्स काउंटिंग की बात है और प्रीसीडिंग एंड सेम लेटर की बात है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं अपन हैप्पीनेस की, तो देखो हैप्पीनेस का जो लास्ट लेटर है वो क्या है, एस है, और उसके प्रीसीडिंग लेटर क्या है, एन है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अगर देखते तो वो 9 है, तो 9 में एक क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इसलिए वो 10 हो गए। तो फर्स्ट लेटर अगर एच है तो उसका अपोजिट लेटर क्या है अपने पास, एस है, तो यहाँ पे क्या आया, आर एस, ये देखो। ओके, देन यहाँ पे अगर बिल्ड की बात करते तो बिल्ड का लास्ट लेटर क्या है, डी है, तो उसका प्रेसिडिंग लेटर हो गया सी। देन उसमें 5 कैरेक्टर्स है तो उसमें ऐड होगा। देन उसका फर्स्ट लेटर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। एंड देन उसके बाद उसका अपोजिट लेटर आएगा वाई, इसलिए वो अपोजिट लेटर, ये जो है ये क्या है, उसका अपोजिट लेटर बना हुआ है। ओके, तो ऐसे ही सारे कोड्स को जो इवन नंबर्स है, तो देखो ये ऑड हो गए। वैसे अपॉन जो है वो क्या है, इवन नंबर है, तो एन के लास्ट लेटर एन, उसका प्रेसिडिंग लेटर एम, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 4। देन उसके बाद एक माइनस करके यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या आया उसका, यू, और उसका अपोजिट वर्ड क्या आता है, एफ। अगर उसको 13 के अगर वाइज अरेंज करते हैं तो वो सीक्वेंस सीरीज क्रिएट हो जाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट इज द कोड फॉर वर्ड मेसी। तो मेसी के लिए अभी कौन सा वर्ड दिया है, यहाँ पे देखो मेसी में कितने कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर है। 5 कैरेक्टर मतलब ऑड है, और ऑड के बाद क्या आएगा, एक प्लस होगा, मतलब कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 6 कैरेक्टर का सिर्फ एक ही है, एक्स 6 एन, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है वहां पे। ओके, नेक्स्ट 12th। अब बोला है X7V इज द कोड फॉर विच लैंग्वेज। तो X7V मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे ये क्या है, इनडायरेक्टली एक इवन नंबर होगा। क्या होगा ये, इवन नंबर होगा, बराबर है। इवन नंबर होगा इसलिए क्या किया है उन्होंने, एक ऑड किए है। ओके, इसलिए यहाँ पे 7 आया। तो अभी अगर 6 होता है तो 6 मतलब इवन नंबर, मतलब ये क्या हो गया, एक तो 7 हो गया, या फिर ऑड नंबर अगर रहता है, ओके, तो इनडायरेक्टली ये क्या हो जाता था, 6 ऑड नंबर है नहीं। ओके, 6 ऑड नंबर है नहीं तो 7, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या है कि एक माइनस हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली वो क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं अपन
समथिंग में कितने कैरेक्टर्स है, 9 कैरेक्टर्स है, लर्न में 5 कैरेक्टर्स है, न्यू एंड एवरीडे में कितने कैरेक्टर्स है, 8 कैरेक्टर्स है। तो ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो एक क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो कितना आ गया, 7। लास्ट में है वाई, बराबर है WXY। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट में पहला जो आएगा वो प्रीसीडिंग लेटर आएगा, मतलब XY। तो यहाँ पे X आया, मतलब ये जो है एवरीडे का वर्ड। ओके, नेक्स्ट 13। अब 13 में देखो यहाँ पे क्या बोला है कि क्वेश्चन 13 दिया है कि डायरेक्शन दिया, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। देखो अब बोला है कि ए कैरेट बी मीन्स ए इज आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। ए परसेंट बी मीन्स क्या बोला है, ए नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी। ए एट द रेट बी मीन्स बोला है कि ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। then $A means A is neither greater than nor equal to B, and A hash B means A is neither greater than nor smaller than B। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है अपने को यहाँ पे, ओके, P कैरेट R, R हैश F एंड F एट द रेट T। ओके, तो इसका अगर सीक्वेंस वाइज बनाते हैं तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है अपने को, P लेस देन R, देखो यहाँ पे बन रहा है, ये मैंने निकाल के रखा है, P लेस देन R इक्वल्स टू F ग्रेटर देन T। तो पहला कंक्लूजन क्या है, P कैरेट R, मतलब इनडायरेक्टली जो T लेस देन R है क्या। तो अगर बात करते हैं तो T लेस देन R है क्या, तो देखते हैं, देखो T जो है F जो है वो T से बड़ा है लेकिन R इक्वल टू है, मतलब इनडायरेक्टली क्या है, T लेस देन R, ये क्या है, कंक्लूजन ट्रू है। अब सेकंड बोला है कि F नॉट इक्वल्स टू P, तो F नॉट इक्वल्स की अगर बात करते हैं तो F इक्वल टू की बात है, बराबर है, तो F इक्वल्स टू P। ओके, तो F टू P अगर बात करते हैं तो P क्या है, लेस देन है, P लेस देन R इक्वल्स टू F, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो कंक्लूजन है F ग्रेटर देन P हो रहा है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, इक्वल टू चाहिए था। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, ओनली कंक्लूजन 1 इज क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रू हो रहा है, सेकंड जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट 14, सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ पे चेंज है थोड़ा। ओके, L एट द रेट R, R मॉड T एंड T हैश M। तो देखो यहाँ पे अगर सेंटेंस क्रिएट हो रहा है तो सेम सेंटेंस बन रहा है, L ग्रेटर देन R ग्रेटर देन T इक्वल्स टू M। तो यहाँ पे अपने को चेक करना है $M मतलब इज अ नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब स्मॉलर, तो M स्मॉलर देन R। तो M की अगर बात करते तो R जो है वो ग्रेटर देन है M से, मतलब M जो है वो स्मॉलर देन है, कंक्लूजन 1 ट्रू हो गया। देन सेकंड कंक्लूजन बोला है कि $T, तो डॉलर का मीनिंग क्या है, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब इनडायरेक्टली वो भी लेस देन की बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली T क्या बोल रहा है कि T लेस देन L, तो L जो है वो ग्रेटर देन है T से भी, मतलब इनडायरेक्टली T लेस देन, मतलब दोनों कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 क्या हो रहे हैं यहाँ पे, फॉलो हो रहे हैं। ओके, इसके हिसाब से डायग्राम अगर निकालते हैं तो इनडायरेक्टली अपने को ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। ओके, नेक्स्ट 15। अब देखो यहाँ पे 15 में क्या बोला है, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स आर नंबर remain the same when the first half and second half of digit are arranged in ascending separately। तो फर्स्ट हाफ डिजिट अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो ये हो रहा है, यहाँ पे 10 कैरेक्टर है, और इसको अगर अपन अरेंज करते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे आएगा 1 2 4 5 7, 1 2 4 5 7, और यहाँ पे अगर अरेंज करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 3 6 7 9 8। तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे जो पोजीशन अगर देखते हैं तो डिजिट जो है वो क्या हो रहे हैं, सेपरेटली, तो रिमेन्स जो सेम अगर यहाँ पे अरेंज करके देखेंगे तो यहाँ पे जो पोजीशन हो रही है वो जो 3 नंबर्स जो है वो उसकी पोजीशन क्या है, एज इट इज है, 3 नंबर की पोजीशन क्या है यहाँ पे, एज इट इज है, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, सी मतलब थर्ड। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको अरेंज करते हैं अपन, अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे देखना इसकी जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, सेम आएंगे। ओके, नेक्स्ट 16। अब 16 में बोला है यहाँ पे इन अ रो वेयर ऑल फेसिंग नॉर्थ, प्रिया इज 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड गरिमा इज 19 फ्रॉम राइट एंड, they interchange their position. Ram, who sit 24th from left end, is at 5th place left of Priya's new position.
हाउ मेनी पर्सन वेयर देयर आर रो। तो देखो इनडायरेक्टली गरिमा जो प्रिया है वो क्या है, प्रिया की पोजीशन जो लेफ्ट हैंड से है, ये लेफ्ट हैंड से प्रिया की जो पोजीशन है वो कितनी है, 15 है। गरिमा इज 19, गरिमा की जो पोजीशन है वो राइट साइड से कितनी है, 19 है यहाँ पे। ओके, अब बोला है कि यहाँ पे दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। अब ये जो प्रिया और गरिमा की पोजीशन थी यहाँ पे लेफ्ट से ये थी और देन यहाँ से ये थी, तो इनकी पोजीशन क्या हो गई अभी इंटरचेंज, मतलब इनडायरेक्टली गरिमा इधर आ गई, प्रिया इधर आ गई। ओके, तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दे तो राम हु सिट 24 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो राम जो है वो कहाँ पे लेफ्ट हैंड से कितना है 24 बोला है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो राम है लेफ्ट हैंड से कितना आया 24 आया। ओके, फ्रॉम लेफ्ट हैंड एट द फिफ्थ प्लेस फ्रॉम लेफ्ट ऑफ प्रिया, प्रिया और प्रिया के फिफ्थ लेफ्ट में है। ओके, देन उसके बाद बोला है कि प्रिया ऑफ न्यू पोजीशन हाउ मेनी पर्सन। तो देखो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर बात करते हैं तो प्रिया तक की पोजीशन जो है वो कितनी है 29, इधर से राम की पोजीशन जो है वो 19, -1 करेंगे तो इनडायरेक्टली कितना आंसर आ जाएगा 47। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे 47। ओके, नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस बोला है द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन 5 थ्री डिजिट नंबर सिस्टम। तो देखो यहाँ पे डिजिट्स है अपने पास 284, 312, 437, 585 एंड 693। अब इसका क्वेश्चन जो दिया है वो क्या बोला है यहाँ पे कि इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर हाउ मेनी नंबर्स आर दस फॉर्म विच इज डिविजिबल बाय 3। तो देखो हर डिजिट में अपने को क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट जो डिजिट है इसका उसमें 2 ऐड करना है, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली 2 के जगह 4 आएगा, 3 के जगह 5 आएगा, देन 4 के जगह 6 आएगा, 5 के जगह 7 आएगा। ओके, एंड 6 की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस जो दिया है वो है और जो न्यू सीक्वेंस है अपने पास ये क्रिएट हुआ। अब क्या करना है अपने को इनकी कि जो नंबर किससे डिविजिबल होते हैं 3 से डिविजिबल होते हैं, तो ऐसे नंबर निकालना है। तो यहाँ पे अपन सम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सम डिजिट जो आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे इसकी सम करते तो 16 आ रही है, इसकी सम करते तो अपने पास 8 आ रही है, देन यहाँ पे 16 आ रही, देन यहाँ पे 20 आ रही है और थर्ड। तो यहाँ पे अगर डिविजिबल बाय अगर 3 नंबर्स देखते हैं तो वो कौन से 3 नंबर्स यहाँ पे क्या होते हैं 3 से डिविजिबल होते हैं। इनडायरेक्टली यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे ए है, मतलब कोई भी ऑप्शन से यहाँ पे नन है, मतलब कोई भी सम यहाँ पे कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं है, इसलिए जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे नन है। ओके, नेक्स्ट 18। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो पैटर्न है वो चेंज है। देखो क्या बोला है इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट। तो यहाँ पे देखो अभी क्या बोला इफ ऑल डिजिट ईच नंबर इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विच ऑफ द नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर है वो क्या करना है अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे अगर जो नंबर है तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 842, देन यहाँ पे आएगा 321, देन यहाँ पे आएगा 743, देन यहाँ पे 858 एंड देन इसके बाद यहाँ पे आएगा 966। तो 966 यहाँ पे क्या है हाईएस्ट नंबर है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 696 आएगा क्योंकि वो नंबर हाईएस्ट है। ओके, देन 19। अब देखो यहाँ पे 19 में क्या बोला है कि ऑल ट्यूब्स आर क्यूब, मतलब जो ऑल ट्यूब है ओके वो ऑल ट्यूब क्या है क्यूब्स है। नो क्यूब इज स्काई बोला है एंड नो बर्ड इज स्काई बोला है, मतलब ये सारे डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे नो ट्यूब इज बर्ड इज करेक्ट है। ओके, ऑल बर्ड्स आर बिंग क्यूब इज पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी अगर देखते हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि यहाँ पे डायग्राम ये क्रिएट हो सकती है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है, मतलब यहाँ पे दोनों कंक्लूजन क्या और इनडायरेक्टली फॉलो, मतलब नो ट्यूब इज बर्ड एंड ऑल बर्ड्स बीइंग क्यूब इज पॉसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे बोला है कि नो डांसर आर एक्टर, ये सपोज डांसर है तो यही है, सपोज एक्टर है तो इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं। सम एक्टर्स आर आर्टिशियन, मतलब सम एक्टर्स जो है वो क्या है आर्टिशियंस है, एंड नो आर्टिस्ट इज आर्टिशियन। तो नो आर्टिस्ट इज आर्टिशियन मतलब यहाँ पे इसका कंसेप्ट जो है वो डिफरेंट है। ओके, तो इनडायरेक्टली अगर देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या बोला है कि सम आर्टिस्ट आर नॉट डांसर। ओके, सम आर्टिस्ट आर नॉट डांसर ट्रू बता सकते हैं अपन, एंड सम आर्टिशियन आर नॉट एक्टर, तो ये भी ट्रू है, मतलब बहुत कंक्लूजन जो है वो क्या हो रहे हैं फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो सम आर्टिस्ट आर नॉट डांसर अगर यहाँ पे बोला है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि डांसर भी हो सकते हैं।
तो कंक्लूजन 2 जो है सम आर्टिसियन आर नॉट एक्टर, यही यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। बाकी सेकंड फर्स्ट जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए जो सेकंड है सिर्फ सेकंड फॉलो है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 2 है इसमें। ओके, 21 एंड 22। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, सम चेयर वेयर प्लेस इन द पार्क एज पर मैनर डिस्क्राइब हियर। देखो क्या बोला है यहाँ पे, चेयर बी वॉज 24 मीटर टू वेस्ट द चेयर ऑफ ए। तो चेयर ए की अगर बात करते हैं यहाँ पे, सपोज चेयर ए है, तो चेयर बी कहाँ पे है, इसके 24 मीटर वेस्ट में है, मतलब यहाँ पे है। चेयर ए विच इज अ 12 किलोमीटर साउथ फ्रॉम चेयर ई। 12 ए जो है वो साउथ है यहाँ पे, मतलब ई यहाँ पे आ गया। Then D was 10 मीटर to the east of chair H। चेयर D जो है वो कहाँ पे, ईस्ट है चेयर ऑफ H के। तो इनडायरेक्टली अगर कहीं पे भी अपन मान लेते हैं यहाँ पे सपोज, तो D और H जो आएगा वो आजू बाजू में आएगा। ओके, चेयर C was 7 मीटर नॉर्थ फ्रॉम चेयर H, मतलब H अगर यहाँ पे है तो इनडायरेक्टली अगर इसकी पोजीशन देखते हैं तो यहाँ से C की पोजीशन 7 मीटर है। ओके, देन यहाँ पे बोला कि चेयर एल वॉज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी। बी अपने पास था, और जो बराबर है, और देन उसके बाद क्या बोला है इनडायरेक्टली कि चेयर एल, एल जो है वो कहाँ पे है, इसके नॉर्थ में है 15 मीटर, तो ये यहाँ पे आ गया। ओके, देन उसके बाद बोला है यहाँ पे चेयर बी विच इज टूवर्ड द साउथ चेयर डी। ओके, साउथ चेयर डी, तो यहाँ पे देखो जो चेयर बी है वो क्या है, उसके साउथ चेयर में है, इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है एल के कंसेप्ट में आएगा डी। ओके, देन चेयर एफ वॉज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ चेयर ए। ओके, जो जो चेयर अभी क्या है, एफ है, चेयर एफ कहाँ पे है अपने पास, नहीं है अभी फिलहाल, तो चेयर एफ इज अ नॉर्थ ऑफ चेयर ई, तो ई अपने पास यहाँ पे था, इसके नॉर्थ में 7 मीटर है। ओके, then chair D and E are placed the straight horizontal line। तो चेयर C and D जो है, सॉरी, चेयर D and E, तो मतलब यहाँ पे ये जो E है तो इसकी सेंट्रल लाइन ये है, यहाँ पे आ गया, मतलब D कहाँ पे हो गई, यहाँ पे, और D के लेफ्ट में 10th में H आ गया, और इसके नॉर्थ में C आ गया, मतलब ये पूरी डायग्राम अपने यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे 21 का क्वेश्चन है, चेयर C is how much far shortest in which direction। देखो सी का चेयर जो है ये है सी का चेयर, बराबर है। अब सी का चेयर देखना है अपने को शॉर्टेस्ट ऑफ एफ, तो एफ कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये अपने को निकालना, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है इनडायरेक्टली यहाँ पे, ये जो था ये 10 मीटर का था, बराबर है, और ये 24 मीटर का था। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखते हैं तो 34 मीटर का इसका डिस्टेंस है। ओके, कितना डिस्टेंस है इसका, देखो 34 मीटर का, क्योंकि ये होगा यहाँ पे 24 मीटर। ओके, एंड देन उसके बाद ये होगा यहाँ पे 10 मीटर, तो ये 10 और 10, मतलब ये सिंपल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये 24 मीटर जा रहा है और ये 10 मीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 34 मीटर वेस्ट। ओके, नेक्स्ट 22। अब क्या बोला यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन चेयर एफ एंड चेयर डी। तो चेयर एफ की अगर बात करते हैं तो चेयर एफ ये है और चेयर डी ये है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस का थ्योरम, मतलब ये है 24 वैल्यू और ये है 7 का डिस्टेंस, तो 24 और 7 का स्क्वायर रूट निकाल के अपने को जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे देखो 24 का और 7 का जो है निकालते हैं, उनके एडिशन करते हैं तो 625। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25 मीटर। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट दिया है, देखो 23 में क्या बोला है, इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल एंड ओनली मैरिड कपल्स कैन हैव चाइल्ड। ओके, देखो शिखा इज एल्डर सिस्टर ऑफ शाहू। शिखा एंड सिस्टर ये दोनों क्या है, एल्डर सिस्टर है। शाहू हु इज मैरिड टू सिया। शाहू जो है वो किससे मैरिड है, सिया से। देन बोला है सालवी इज द ओनली डॉटर ऑफ सुमी। सालवी जो है वो किसकी डॉटर है, सुमी की डॉटर है। ओके, सुमी हु इज अ नेफ्यू ऑफ शिखा। अभी
ये जो है मतलब शिखा का नेफ्यू हो गया, मतलब शाहू का क्या हो गया, लड़का हो गया इनडायरेक्टली। ओके। और जो सुमी है, ओके, एंड देन साल्वी का ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कि जो साल्वी है, साल्वी कौन है इसकी, इज अ डॉटर ऑफ सुमी। ओके। सुमी की डॉटर है, तो यहाँ इनडायरेक्टली इसके नीचे में आएगा, बराबर है। ये डायग्राम जो हो रही है यहाँ पे ऐसी क्रिएट हो रही है। ओके। देन उसके बाद बोला है कि साहिल इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ श्री। साहिल जो है वो किसका ब्रदर इन लॉ है, श्री का ब्रदर इन लॉ है, मतलब ये दोनों इनडायरेक्टली भाई भाई है। ओके। देन श्री हु डज नॉट बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन, मतलब ये फर्स्ट जनरेशन का नहीं है, ये सेकंड जनरेशन का है। ओके। इट इज एज्यूम दैट द वाइफ इज यंगर देन हिज हस्बैंड। सिया इज अ ग्रैंड मदर ऑफ सारा। ओके। अब ग्रैंड मदर बोल रहा है तो सारा इसके बच्चे और ये सिया क्या है, इसकी ग्रैंड मदर है। तो यहाँ पे ये प्री स्ट्रक्चर यहाँ पे अपने को क्रिएट हो गया, बराबर है। अब इसके ऊपर से क्वेश्चंस देखते हैं अपन। तो क्या बोला है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन की बिलोंग्स अगर देखते हैं तो कौन है, सीखा है, शाहू है एंड सिया है। ओके। तो यहाँ पे कौन दिया है, सारा दिया है, साहिल दिया है, सिया दिया है। तो कौन कौन है, सिया, सिया है ओनली। ओके। एंड शाहू नहीं है, तो सिया ही है ओनली। ओनली वन जो है वो फॉलो करता है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के सिर्फ सीखा, शाहू एंड सिया है। ओके। नेक्स्ट 25, हाउ इज साहिल रिलेटेड टू शिखा। ठीक है। तो साहिल जो है, कहाँ पे साहिल, साहिल जो है वो शिखा का कौन है, इनडायरेक्टली नेफ्यू है। आंसर क्या है यहाँ पे, नेफ्यू। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अभी कंप्यूटर के क्वेश्चंस दिए हैं अपने को। देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन सिक्वेंशियली फॉलो करता है। ओके। पैरेलल एग्जीक्यूशन करता है, उसको बोलते हैं अपन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अगर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आता है तो उसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है, पैरेलल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होता है। ओके। देखिए, Von Neumann architecture process instruction sequentially, parallel execution in characteristics of modern multi-core or advanced architecture. Okay. Next, 27. Which bus in computer architecture is responsible for communication between the CPU and memory? तो उसका जो आंसर है वो है डेटा बस। ओके। देखिए, the data bus is used to transfer actual data between the CPU and memory, while the address bus identifies memory locations. Okay. Next, 28. What type of software is responsible for translating high level programming language into machine code? आंसर है इसका कंपाइलर, ये सभी को पता है। ओके। कंपाइलर कन्वर्ट एंटायर प्रोग्राम रिटर्न हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड बिफोर द एग्जीक्यूशन। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो अपनी जनरल इंग्लिश है, और मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब 0 and 1। ओके। नेक्स्ट 29। अब यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम मतलब क्या होता है, फर्स्ट सम फर्स्ट सर्व। ओके। मतलब जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट सर्व होगा, वो होता है नॉन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ओके। नॉन प्रिमिटिव देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जॉब इज अ ऑर्डर अराइवल देयर एंड डज नॉट अलाउ इंटरप्शन मेकिंग इट्स अ नॉन प्रिमिटिव। ओके। नेक्स्ट 30, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नल का काम क्या है, मैनेज system resources and hardware. Okay. The kernel is a core part of OS, managing hardware resources and communication between the hardware and software. Okay. Next 31, 31 बोला है कि which network topology is most probed in the term of fault tolerance। तो आंसर है mesh topology। okay, देखिए, the mesh topology, every device connected every other device ensuring redundancy and fault tolerance। okay. Next 32, व्हाट इज द प्रोटोकॉल इज प्राइमरी यूज फॉर सिक्योर वेब कनेक्शन। ये भी आपको सबको पता ही है, क्वेश्चन हो गए अपने। वो है HTTPS। ओके। देखिए, HTTPS मींस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यूज इंक्रिप्शन SSL और TLS टू सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द। ओके। नेक्स्ट 33, which Excel function is used to extract subtracting from the starting at the specified position। तो आंसर है उसका mid function। mid function extract character from starting at a specified position for defined length। okay। Next 34, in Microsoft Word
वी शॉर्टकट इंसर्ट फॉर पेज ब्रेक, तो उसका आंसर है कंट्रोल एंटर। ओके, द शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर इज यूज टू इंसर्ट न्यू पेज ब्रेक इन वर्ड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म डीएनएस स्टैंड फॉर? तो डीएनएस ये सबको पता है, अपन पढ़ चुके हैं, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, डीएनएस is a domain name that is google.com into IP address used for locating and accessing devices. Okay, next 36, what is the difference between DRAM and SRAM? तो DRAM जो होता है वो पीरियोडिक रिफ्रेशिंग होता है, और SRAM जो होता है वो स्टैटिक होता है। ओके, देखिए, DRAM store bits capacitors that need constant refreshing, whereas SRAM use flip flop and does not. Okay, नेक्स्ट 37, व्हाट इज द टर्म ऑफ मेमोरी दैट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू? यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेसिबल सीपीयू जो होती है वो होती है कैच मेमोरी। ओके, ठीक है, कैच मेमोरी इज अ स्मॉल एंड हाई स्पीड मेमोरी डायरेक्ट एक्सेसिबल बाय द सीपीयू फॉर स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। ओके, नेक्स्ट 38, व्हाट इज द टर्म मेमोरी दैट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू? तो आंसर है कैच मेमोरी। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आईपी सेकंड प्रोटोकॉल? तो देखिए, आईपी सिक्योर प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या होता है कि सिक्योर आईपी कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑथेंटिकेटिंग एंड इंक्रिप्टिंग ईच पैकेट, उसको बोलते हैं अपन आईपी सिक्योर प्रोटोकॉल। देखिए, आईपी सिक्योर प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन इंक्रिप्शन पैकेट। ओके, नेक्स्ट 40, इन विंडो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू लॉक योर कंप्यूटर? अगर लॉक करना है तो विंडो प्लस एल की अपन प्रेस करते हैं। ओके, the window plus L shortcut की instantly lock the user session। 41, अब यहाँ पे बोला है कि what does the RAID stand for in the storage? तो RAID मतलब होता है redundant array of independence disk। ठीक है, देखो, RAID is a data storage virtualization technology that combine multiple physical drive for redundancy of the performance। Okay, next 42, in Windows what is the function of task scheduler? तो टास्क शेड्यूलर क्या करता है? ऑटोमेटिकली रन टास्क एज प्री डिफाइंड टाइम और इंटरवल। देखिए, ऑटोमेटिकली रन टास्क एज स्पेसिफाइड टाइम और इंटरवल। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट 43, व्हाट इज द मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ फॉर द फाइल नेम इन विंडो? तो यहाँ पे है 260 कैरेक्टर। इनडायरेक्टली अगर मैक्सिमम लेंथ कैरेक्टर्स अगर देखते हैं तो वो 255, मतलब 1 बिट की वैल्यू होती है इनडायरेक्टली अगर देखा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ हाइपरवाइजर इन वर्चुअलाइजेशन? तो हाइपरवाइजर क्या करता है? मैनेज करता है वर्चुअल मशीन एंड देयर रिसोर्सेज। देखिए, हाइपरवाइजर इनेबल मल्टीपल वर्चुअल मशीन टू शेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज efficiently। ओके, नेक्स्ट 45, विच फाइल सिस्टम सपोर्ट फाइल कॉम्प्रेशन नेटिवली? तो आंसर है एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जिसको बोलते हैं। ओके, द एनटीएफएस सपोर्ट कॉम्प्रेशन, इंक्रिप्शन एंड एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपना डीआई का मॉक पेपर रहेगा, एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस जीके इंग्लिश रीजनिंग ये कंटिन्यू अपन रखेंगे। तब तक के लिए